जी हम जब बात करते हैं टेक्सचर एनालिसिस के हवाले से, दैट इज अवर सेक्शन ए। ठीक है, एग्जाम में आएगा ये मीडिया टेक्स्ट के नाम से सवाल। ठीक है, अब मीडिया टेक्स्ट के नाम से अगर मैं सवाल की बात करता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है मीडिया टेक्स्ट। अब होगा किस तरीके से बेटा, बहुत ही इजी चीज़ है इसका। ठीक है, देयर आर 4 स्क्रीनिंग्स। ठीक है, क्या होंगी मेरा बेटा? 4 स्क्रीनिंग्स होंगी। जी बेटा, एग्जाम के अंदर वीडियो चलेगी यहाँ और बाहर से लोग जेलस होके जाएंगे। ठीक है, और बोलेंगे ये कौन सा एग्जाम चला गया, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, और आप लोग वीडियो देख रहे होगे, आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, सही है, क्या उसमें करना है, क्या उसमें काम करना है। ठीक है, 4 स्क्रीनिंग्स होंगी। ठीक है, आपको जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी, उस फर्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर नॉट अलाउड टू मेक नोट्स होंगे। नॉट अलाउड टू मेक नोट्स। सारा खेल अब नोट्स बनाने का है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ रहे हैं, नोट्स कैसे बनाए जाए। जब तक नोट्स नहीं बनेंगे गेम नहीं होगा। कोई अगर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट समझता है, ठीक है, यानी कि समझता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास जो है कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, तब भी मेरा बेटा आप इसको बीट नहीं कर सकते, आपका दिमाग इतना तेज़ नहीं हो सकता। तो बेटा कोई होशियार बच्चा मेरे पास ये कहते हुए ना आए कि सर मैं नोट्स के बगैर करना चाहूँगा या चाहूँगी, सर मेरा आधा घंटा जो है ना मैं राइटिंग में इस्तेमाल कर लूँगा। तो बेटा इतनी अक्लमंद मत लगाना, बात सारी है। First note screening में allowed है। During the first screening you are not allowed to make notes. From second, third and fourth screening allowed to make notes. समझ आई बात? So guys, सबसे पहले हमें सीखना है कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना आ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और नोट्स बनाना नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और नोट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये आपका पेज है, ठीक है, और इस पेज के अंदर बॉस आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कुछ लाइंस क्रिएट करनी है। एक तो ये आपकी ऊपर वाली लाइन हो गई, ठीक है, और फिर आपने यू नीड टू ड्रॉ 4 अदर बॉक्सेस। ठीक है, अब ये जो 4 अदर बॉक्सेस हैं बॉस, ये क्या हैं, जरा सा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। सर देखिए, सबसे पहले है आपका, इस पार्ट में आएगा बिग आंसर। ठीक है, बिग आंसर क्या चीज होती है बॉस? योर बिग आंसर इज कंसिडर्ड एज your representation, ठीक है, your juxtaposition only। ठीक है, अब मैं अगर बहुत सिंपल सी बात बोलूँ आपसे, ठीक है, हमने मिस्टर खान किया था, सही है, हम ज़रा सा इसको बना लेते हैं, मिस्टर खान का अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मिस्टर खान वाला जो एनालिसिस था, हम उसके ऊपर हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशंस थी, सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन थी उनकी ब्रेजियन। ब्रेजियन कौन होते हैं? ब्रिटिश एशियंस होते हैं। जैसे कि हसन ने कहा था, आई एम ब्रिटिश एशियन एक्टर, समटाइम आई लिव हियर, समटाइम आई लिव देयर। ठीक है, ठीक है, ब्रेजियन का मतलब क्या है मेरा बेटा? एथनिसिटी। ठीक है, फिर हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन आती है एज की। एज में आपके पास यंग, एडल्ट, एल्डरली, ये तीनों तरह के लोग मौजूद हैं आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास जेंडर के अंदर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स मौजूद हैं। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ठीक है।
अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, आपके पास मेरा बेटा जक्स अपोजिशन किस चीज़ पे आ रही है? ठीक है, आपको आ रही है एथनिसिटी के हवाले से कि वो सारे ईस्टर्न यूरोपियंस वगैरह की बात कर रहा है, लोकल वर्सेस माइनॉरिटीज, लोकल वर्सेस इमिग्रेंट्स, ठीक है, लोकल वर्सेस इमिग्रेंट, ठीक है जी। और फिर हमारे पास आ जाती है एज की रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, एज की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से डेवलप होती है, जक्सपोजिशन जनरेट हो रही है ना, ठीक है। 3 तरह के यंग लोगों को मसला है एडल्ट्स के साथ वर्सेस एडल्ट्स एंड एडल्ट्स वर्सेस एल्डरली, ठीक है जी। जक्सपोजिशन क्रिएट हो गई, डायलॉग्स के थ्रू जनरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं, इन 4 डब्बों में क्या आएगा? इन 4 डब्बों में हमारे पास आएंगे एक्चुअल में हमारे 4 टेक्निकल कोड्स। नंबर 1 इज कैमरा, साउंड, मिज़ेन-सीन, एडिट, ठीक है। अब ज़रा सा हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब कैमरे के हमारे पास पॉइंटर्स क्या आते हैं? एक तो हमारे पास मास्टर शॉट था, हमने क्या डिफाइन करनी है? हर टेक्निकल कोर्स के साथ उसकी रीजनिंग डिफाइन करनी है, ठीक है। हमने क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई एंड गिव रीजन। कोशिश करनी है कि हर चीज़ की रीज़न दें कि वो ऐसा क्यों है, ठीक है। मास्टर शॉट है, 2 शॉट प्लेस हुए हैं, ओवर द शोल्डर शॉट यूज हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ? टू शो द एक्शंस दिखाने के लिए, ठीक है। और प्रोफाइल शॉट्स, प्रोफाइल ऑफ मिस्टर खान, जिसको हम क्लोजअप भी कह सकते हैं बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर, सही है। अब मास्टर की रीजन क्या होगी? टू फॉर सीन, फॉर सेटिंग, ठीक है। 2 शॉट कनेक्शन, यस, OTS कन्वर्जेशन, प्रोफाइल ऑफ मिस्टर खान बिकॉज मेन कैरेक्टर। समझ आई बात? ठीक है। अब हम आगे लेके चलते हैं जनाब। हमारे पास पिकल्स हैं, ये थे प्रॉप, ठीक है। क्या कहते हैं आपका, इसके अलावा आपका कैप एंड सूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रेजियन, ब्रिटिश एशियन, सही है। एल्डरली कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल। हम पहले भी ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पिक्चर्स के अंदर भी एनालाइज कर चुके हैं, एक्सेप्ट, ऐसा ही है। हम साउंड में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम सब साउंड पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। बार बार लाफ्टर आ रहा था, ठीक है। लाफ्टर जो होता है बेटा, ये सिटकॉम को रिप्रेजेंट करता है, जॉनरा, ठीक है। और इस साउंड को हम कहते हैं नॉन डायटिक साउंड, जो आपके एक्शन के साथ लिंक ना हो, नॉन डायटिक साउंड, ठीक है जी। ब्रिटिश एक्सेंट, डायलॉग्स, ठीक है। एक्सेंट आ गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के साथ लिंक हो जाएगा। हमने, हमारा काम क्या है? टेक्निकल कोड्स। देखो हमारे टेक्निकल कोड्स एक्चुअल में क्या होते हैं?
हमारे टेक्निकल कोड्स हमारी डेनोटेशंस होते हैं, डायरेक्ट मीनिंग होते हैं। अब इन टेक्निकल की कोड्स के सब्जेक्टिव एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? कॉनोटेशंस। अब इस सब्जेक्टिव एनालिसिस को हम लिंक करते हैं किसके साथ? हम इसको कहते हैं कॉनोटेशन। और इस सब्जेक्टिव एनालिसिस को लिंक करते हैं हम किसके साथ? अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ एंड जक्सटापोजिशन के साथ। समझ में आई बात? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर?